आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। जानवरों की भाषा कैसे समझी जाए, ये अभी तक इंसानों के लिए रहस्य ही है। कैसे समझा जा सकता है कि कुत्ते के भौंकने का अर्थ क्या है? लेकिन नया जमाना तेजी से भाग रहा है, तरक्की जोरों पर है। बस इसी तरक्की ने एक और दावा कराया है एक वैज्ञानिक से। जापान के इस साइंटिस्ट का कहना है कि एआई की मदद से मुर्गे की बांग को समझा जा सकता है। ठीक है कि बहुत सारे असंभव काम अब हो सकते हैं साइंस की मदद से, लेकिन क्या यह दावा सही है? सही है तो कैसे? दावे का आधार क्या है और साइंटिस्ट महोदय किस तरह से इस काम को अंजाम देंगे? आज के एपिसोड में इसी पर बात। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। मैं हूं रोहित और ये है हमारा स्पेशल पॉडकास्ट ज्ञान ध्यान। बॉलीवुड की पुरानी फिल्मों में नायक अक्सर अपने साथ एक पशु या पक्षी लिए घूमते थे। पशुओं पक्षियों को उनकी जबान समझ में आती थी और नायकों को उनकी। कई फिल्मों में तो नायक ऐसी शक्तियों के साथ पैदा हुए जिससे जानवर या पक्षी उनकी बात मानते थे, लेकिन वो सिर्फ किस्से कहानियों के मामले थे। हम बचपन में ये बात भले ही न समझ पाए हो कि हकीकत इससे बहुत जुदा है, लेकिन अब जानते हैं कि वो एक फिल्म थी और सारा जादू महज एक्टिंग। लेकिन यहीं पर साइंस की एंट्री होती है और 100 साल पुरानी चीज जो तब असंभव लगती थी, साइंस उसे भी संभव बना देता है। यही बात अब पक्षियों की आवाज समझने के बारे में भी कही जा रही है। जापान के वैज्ञानिकों का कहना है कि वे समझ सकते हैं कि चिकन यानी मुर्गे मुर्गियों की अलग अलग आवाजों का मतलब क्या है, और ऐसा मुमकिन हुआ है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक कहते हैं कि मुर्गे की आवाज़ का तकनीक के माध्यम से एनालिसिस कर वो उनकी इमोशनल कंडीशन को 80% तक समझ सकते हैं, जिसमें उनकी भूख, उनके डर, उनका गुस्सा और उनके अंदर का दुख शामिल है। ये स्टडी हुई है टोक्यो यूनिवर्सिटी में। प्रोफेसर साहब का नाम है एड्रियन डेविड चेओक, जिन्होंने इस रिसर्च को लीड किया। चेओक रोबोटिक्स में अपने काम के लिए दुनिया भर में चर्चित है। ये रिसर्च स्क्वायर नाम की एक मैगजीन में छपी है। टीम ने इस दौरान क्या पाया उसकी सारी डिटेल्स है इसमें। चेओक कहते हैं कि ये विज्ञान के लिए एक शानदार छलांग है और यह सिर्फ शुरुआत है। हमें उम्मीद है कि हम इन एआई और एमएल तकनीकों को अन्य जानवरों के अनुसार ढालने और अलग अलग जानवरों से संबंधित बिजनेस और इंडस्ट्री के लिए कर सकते हैं। चेओक का कहना है कि अगर ये पता लग जाए कि जानवर कैसा महसूस करते हैं तो शायद हम उनको इस दुनिया में बेहतर माहौल दे सकें। आगे वो अपनी कार्यप्रणाली के बारे में कहते हैं कि हम एक मॉडर्न एआई टेक्निक के जरिए ऐसा कर रहे हैं जिसे डीप इमोशनल एनालिसिस लर्निंग कहते हैं। विज्ञान में इस तकनीक को बेहद सफल तरीका माना जा रहा है जो सुनने के आधार पर बेहतर निष्कर्ष दे सकता है और किसी जानवर या पक्षी के अंदर क्या इमोशंस चल रहे हैं इसका पता लगा सकता है। अब समझ लेते हैं कि चेओक ने अपनी इस रिसर्च में किया क्या, तभी हमें यह भी समझ में आएगा कि उनके इस दावे में कितना दम है जो लगभग असंभव चीज को संभव बनाने की ओर बढ़ रहा है। चेओक ने 8 पशु मनोवैज्ञानिकों और पशु चिकित्सा सर्जनों की एक टीम बनाई जिन्होंने मुर्गियों के इमोशनल और मेंटल मैकेनिज्म के बारे में जानकारी दी। इसके बाद इस टीम ने 80 मुर्गियों और उनसे निकलने वाली लगभग 200 घंटों की आवाजों की स्टडी की। अब मुर्गियों के अलग अलग इमोशनल फेज को अलग अलग तरह की आवाजों के साथ लेबल कर एआई को इंस्ट्रक्ट कर दिया गया। 100 घंटे तक की आवाज़ें जब एआई पर अपलोड की गई तो एआई ये समझने में कामयाब थी कि मुर्गियों की किस मेंटल स्टेटस को कौन सी आवाज़ मैच करती है, और इस तरह ये जाना गया कि किस परिस्थिति में मुर्गियाँ किस तरह की आवाज़ निकालती हैं। इतना ही नहीं, फिर इसे वेरीफाई भी किया गया। अब की बार एआई पर केवल मुर्गियों की नई आवाज़ें डाली गईं और एआई ने तुरंत बता दिया कि ये किस मेंटल स्टेटस में निकाली गई आवाज़ है। हम इंसानों की मनोस्थिति और उस परिस्थिति से निकलने वाली आवाज़ से वाकिफ़ हैं। इंसान अगर रो रहा है तो दुखी है, चीख रहा है तो नाराज और हंस रहा है तो खुश, लेकिन पशु पक्षियों के केस में यही जानकारी न के बराबर है। ऐसे में अगर ये तकनीक आगे बढ़ती है तो जाहिर है दुनिया में एक नए तरह का बदलाव आ सकता है। टीम का कहना है कि ये रिसर्च न केवल पशु पक्षियों के हित में है बल्कि हम मनुष्यों और पशु पक्षियों की खाई को भी कम करने के लिए है, क्योंकि जिस दिन इंसान ये समझने लगेगा कि पशु पक्षी कैसा महसूस कर रहे हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, जाहिर सी बात है उस दिन एक नई दुनिया बनेगी। फार्मिंग रिसर्च से जुड़े लोग भी इस रिसर्च और इसकी फाइंडिंग को अनूठा और अद्भुत बता रहे हैं, क्योंकि पशुपालन कर रहे किसानों के लिए बड़ी बात होगी कि अगर वो अपने जानवरों को समझ पाएं कि वो कैसा सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं, और इससे उनका व्यापार और बेहतर हो सकता है। एक चीज और रोचक है इस अध्ययन में, और वो मुर्गियों के दिमाग के बारे में है। ये स्टडी कहती है कि मुर्गियों का दिमाग इंसानी दिमाग से बहुत कमजोर नहीं है। मुर्गियों पर इस स्टडी और इसके पहले की भी स्टडीज में ये क्लियर हो चुका है कि मुर्गियां बुद्धिमान भी खूब हैं। कुछ मुर्गियों में गिनने की क्षमता भी कमाल की है, यानी हमें देखकर वो गब्बर के उस सवाल का जवाब दे सकती हैं जिसमें गब्बर पूछता है कितने आदमी थे।
कुत्तों पर भी हाल ही में एक स्टडी आई थी जो ये कहती है कि तकनीक की मदद से पालतू कुत्तों के भौंकने को भी समझा जा सकता है। तो कुल मिलाकर दुनिया में एक और आसानी आने को है, और वो है जानवरों और पक्षियों का संसार समझने की दिशा में। हालांकि अभी इसमें वक्त जरूर है, लेकिन ये असंभव है ऐसा कहना तो गलत साबित हो ही चुका। आज के ज्ञान ध्यान में इतना ही। आपको कैसा लगा हमारे ये पॉडकास्ट जरूर बताइएगा। radio@aajtak.com हमारा मेल पता है। हम व्हाट्सएप पर भी हैं जहां आप हमें वॉइस नोट भेज सकते हैं। 9953323303 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। एक बात और, व्हाट्सएप पर आज तक रेडियो का व्हाट्सएप चैनल भी है, आप उससे भी जुड़िए। हमारे पॉडकास्ट से जुड़ी ताज़ी अपडेट्स वहाँ पे भी आपको मिलेंगी। आज के ज्ञान ध्यान के लिए साउंड मिक्सिंग कर रहे थे कपिल देव सिंह। मैं हूँ रोहित अनिल त्रिपाठी। अब इजाज़त दीजिए, सुनते रहिए आज तक रेडियो।